पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान के लोकार्पण अवसर पर मैं अपने साथी विधायकों श्री पंकज सिंह, श्री तेजपाल नागर, श्री धीरेन्द्र सिंह, बहन बिमला सोलंकी और श्री विजेंद्र सिंह की ओर से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में युवा शक्ति और क्षेत्र के किसान बहुत बड़ी संख्या में आज यहां पर आए हैं। आज इस शुभ अवसर पर महान दार्शनिक और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल जी के नाम से पुरातत्व संस्थान का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। मुझे इस बात को याद करते हुए सुखद अनुभूति होती है जब सरकार के शुरुआती दिनों में मैं एक योजना के लिए प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास की तारीख लेने गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्यार भरी डांट ने कि सिर्फ शिलान्यास नहीं, लोकार्पण की तारीख भी साथ लेकर आओ। आपके इसी मार्गदर्शन की सफलता सूत्र बनाते हुए हमने विभिन्न परियोजनाओं की न सिर्फ आधारशिला रखी बल्कि लोकार्पण कर क्षेत्र की जनता को समर्पित भी किया है। आज जिस भवन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का 100वां शताब्दी वर्ष पर आपका आदेश था कि दीनदयाल जी के सपनों को युवा पीढ़ी कैसे प्रेरित करे, इसका एक भव्य निर्माण किया जाए। और मुझे खुशी है ये बताते हुए एनबीसीसी भारत सरकार के उपक्रम श्री ए.के. मित्तल जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं, जिसका शुरुआत शिलान्यास हमने लगभग 1.5 साल पहले की। मात्र 17 महीने में ये 5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र का ये सामान आपके सामने तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ईस्टर्न पेरिफेरल के माध्यम से जहां मेरठ की दूरी मात्र 45 मिनट में, गुड़गांव की दूरी मात्र 75 मिनट में, देश का पहला फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट आपके गौतम बुद्ध नगर में बना आपकी प्रेरणा से, जिसका शिलान्यास भी हमने किया और जिसका उद्घाटन भी हमारी सरकार ने किया। आजाद भारत का पहला बोटेनिकल गार्डन 164 एकड़ में आपके इस गौतम बुद्ध नगर में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उसका उद्घाटन भी हुआ है, लोकार्पण भी हो गया है। ओखला बर्ड सेंचुरी, ये ऐसे की चीजें हैं। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, देश का पहला नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट दिल्ली के बाहर आपके गौतम बुद्ध नगर में शिलान्यास और उद्घाटन दोनों पूरे हो गए हैं। आपके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आपका सपना है कि पहले हम सिर्फ शिलान्यास नहीं, सिर्फ घोषणाएं नहीं, हम काम में भी विश्वास रखते हैं, यह आपकी प्रेरणा से हमें मिला है। आपने गौतम बुद्ध नगर को पासपोर्ट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक की सुविधा दी है। मेट्रो का जाल आपने दिया है। कभी सोच नहीं सकते थे कि जेवर तक मेट्रो पहुंचेगी, कभी कल्पना भी नहीं थी यहां के लोगों को। 2016 में महान दार्शनिक और चिंतक राजनेता पंडित दीनदयाल जी का जन्म शताब्दी वर्ष था। 25 एकड़ की इस भूमि में 17 महीने में जो किया है, और इसी जगह पर हमारे मूल निवासियों की महाराजा मिहिर भोज गैलरी का भी आज शिलान्यास किया गया है, उद्घाटन किया गया है। मैं बधाई देता हूं अपने क्षेत्र के मूल निवासियों को। यही तो मोदी सरकार का मंत्र है। हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है, मोदी है। पंडित जी की प्रतिमा के साथ साथ एक दीनदयाल जी की गैलरी का भी यहां आज लोकार्पण हुआ है। मैं चाहूंगा आप जाते हुए उसका लोकार्पण को देख कर जाएं। इस दुनिया से जाने से पहले पंडित जी
देश को एक ऐसा राजनीतिक दर्शन दे गए जो पूरी तरह भारतीय संस्कृति पर आधारित था और देश के यथार्थ से उसका सरोकार होता था। पंडित जी का संदेश एकात्म मानववाद, अंत्योदय, भारत के स्थापित मूल्यों, अर्थतंत्र, पर्यावरण और उसकी गतिशीलता का सार है। अंत्योदय का अर्थ विकास का लाभ और आजादी की रोशनी की किरण अगर पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये पंडित दीनदयाल जी का सपना था। हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक निर्णय अंत्योदय की भावना से प्रेरित है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबी को जिया है, गरीब के दर्द को समझते हैं, गरीबी को किताबों में नहीं पढ़ा, फिल्मों में नहीं देखा, और उसी सोच को देखते हुए हर व्यक्ति को घर में एक शौचालय, घर घर तक बिजली। 70 साल की आजादी में भी इस देश में 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। ये प्रधानमंत्री जी आपकी कल्पना थी कि आज देश में एक भी गांव ऐसा नहीं है, एक भी घर ऐसा नहीं है जहां बिजली ना हो, चाहे उसकी जेब में पैसे भी ना हो। हर व्यक्ति को घर में शौचालय, घर में बिजली और गैस का सिलेंडर 8 करोड़ लोगों तक देने का। 8 करोड़ परिवार यानी देश की 40 करोड़ जनसंख्या को गैस का सिलेंडर देने की कल्पना। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मैं इस दर्द को समझता हूं। किसी गरीब के घर में अगर कोई बीमारी घर कर लेती है तो वो घर खत्म हो जाता है। यह आपकी सोच थी। 5 लाख तक का 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ देश की जनसंख्या यानी करीबन 40% जनसंख्या को आपने निःशुल्क इलाज, यह आपकी कल्पना थी। आखिर यही कल्पना थी पंडित दीनदयाल जी की, और प्रधानमंत्री जी उनके सपनों में रंग भरने का काम आज हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। देश की 70% आबादी किसानों के लिए यूरिया की मारामारी से मुक्ति, फसल बीमा, सॉइल हेल्थ कार्ड, सिंचाई योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.5 गुना की वृद्धि आजादी के बाद नहीं हुई। यह आपने काम किया है, मूलभूत कामों को भी आपने लागू किया है। मेरे किसान भाई बड़ी संख्या में बैठे हैं। मैं जब गांव गया तो किसान सम्मान निधि की पहली किस्त जब किसानों के खाते में पहुंची तो किसान के चेहरे की चमक उसका आत्मविश्वास बयां कर रही थी, और किसान कह रहे थे अगर पहले होता तो जूते घिस जाते और राशि का भी 1/3 से ना जाने कितना बिचौलियों और रिश्वतखोरों की जेब में चला जाता। पूरी राशि किसान के खाते में पहुंची है भाई। किसान भाइयों के किसान सम्मान निधि आपके खाते में पहुंची है। मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में आपने 100% की 2.5 लाख से 5 लाख, ये मध्यम वर्गियों का शहर आपने किया है। आज हमारा युवा लाइन में नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। इसे मुद्रा योजना, स्टैंड अप स्टार्टअप योजना ने नई रोशनी की किरण दी है। IIT, IIM का संख्या में वृद्धि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी मंच से हम सबको एक और सौगात दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज खुर्जा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में 1320 मेगावाट का 11,000 करोड़ की लागत से जो पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट मिलने जा रहा है, इसकी 60% बिजली हमें मिलेगी। 60। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री जी। यह है आपका काम करने का तरीका। माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने आज 9 तारीख हुई है, 7 तारीख को कैबिनेट में पास किया है कि यह बनेगा, और आज 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 11,000 करोड़ की योजना का शिलान्यास कर रहे हैं। इस परियोजना के माध्यम से 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और 24 घंटे बिजली सप्लाई का जो सपना है वह भी पूरा होगा। यदा गीता का श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का पतन हुआ है, अधर्म में वृद्धि हुई है, असुरी शक्तियां सर उठाने लगी हैं, इस धरती पर युग पुरुषों ने अवतार लिया है।
वर्तमान समय में यही होता प्रतीत हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 130 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में आपने भारतीयता, भारत के लोगों का सम्मान बढ़ाया है। विश्व पटल पर जब विश्व की महाशक्तियों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे के साथ आप खड़े होते हैं, गलबैयां करते हैं, तो देशवासियों का सीना चौड़ा हो जाता है, मस्तक ऊंचा हो जाता है। भारत देश की सीमाओं पर आपकी दृढ़ शक्ति ने जो कार्रवाई की है, देशवासी में हमारी सेनाओं का गौरव बढ़ाया है। नतमस्तक हैं ये देशवासी, 130 करोड़ देशवासी, आपके नेतृत्व में इस देश को आगे ले जाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प पिछले 5 सालों में, उनके अपने शब्दों में, हमने देश की आवश्यकताओं को पूरा किया है। घर दी, बिजली दी, राशन दिया, इलाज दिया, गैस दी। पिछले 5 सालों में देश की जरूरतों को पूरा किया है। अगले आने वाले समय में हम देश की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। धन्य हो प्रधानमंत्री जी। मैं आज इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में भारत की स्वर्णिम विकास यात्रा तेज गति से ऐसे ही सालों साल चलती रहे और पंडित दीनदयाल जी के सपनों का भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। मैं इसी कामना के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और क्षेत्रवासियों, मैं तो एक किसान का मास्टर का बेटा हूं। मेरी ये हैसियत नहीं थी, मेरी औकात नहीं थी कि मैं नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के साथ स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनकर काम करने का सौभाग्य दिया है। यह आपकी दी हुई कर्ज की पूंजी है, जो पूंजी को लेकर मुझे दिल्ली आपने भेजा है। आपने सम्मान की जो सफेद चादर लेकर मुझे भेजा था, मैं विश्वास दिलाता हूं उस चादर पर दाग नहीं लगने दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।